साईं बाबा क्या चांद मियां थे। बागेश्वर वाले बाबा ने फिर उछाला शिगुफा। जाने पूरी कहानी। करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़ा किया था। उनका तर्क था कि शिरडी में साईं बाबा की जो मजार बनी हुई है उसी से उनका मुस्लिम होना साबित होता है। क्यों खड़ा होता है साईं बाबा के धर्म पर सवाल। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के धर्म को लेकर एक बार फिर वो विवाद छेड़ दिया है जिसमें साईं बाबा को चांद मियां बताया गया था। एक टीवी शो में उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने साईं बाबा को चांद मियां क्यों कहा था, तो धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हम तो उस वक्त थे नहीं, अगर होते तो देख पाते कि साईं बाबा टोपी पहनते थे कि माला, बता पाते कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। हमने जो सुना, कोर्ट ने जो कहा, एक पत्रकार ने ऐसा कहा था। सवाल ये है कि बार बार साईं बाबा के धर्म को लेकर सवाल क्यों उठते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी साईं बाबा के धर्म पर सवाल उठा चुके हैं। साईं बाबा के विरोधी उन्हें अक्सर चांद मियां कहा करते हैं। विरोधियों के अनुसार साईं बाबा एक मुस्लिम थे और हिंदुओं को उन्हें नहीं मानना चाहिए। तो चलिए आज की मिस्ट्री में जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी निकली कहां से, क्यों उन्हें विरोधी मुसलमान बताते रहे हैं और चांद मियां के नाम से उनका क्या कनेक्शन रहा है। मजार के आकार पर सवाल। करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि वो मुसलमान थे। उनका तर्क था कि शिरडी में साईं बाबा की जो मजार बनी हुई है उसी से उनका मुस्लिम होना साबित होता है, क्योंकि हिंदुओं में जो समाधि दी जाती है वह गोल आकार की होती है, जबकि मुस्लिमों में मजार लंबे आकार की होती है। उन्होंने कहा था कि साईं की जहां मजार बनाई गई है वहां मूर्ति भी लगा दी गई है। कब्रिस्तान होने से वहां न तो सच्चा हिंदू जाता है और मूर्ति लगाने के कारण मुसलमान भी नहीं जाता। ये तमाशा नहीं तो और क्या है। साईं बाबा का नाम हरिबाबू भुसारी। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम देवकी अम्मा और पिता का नाम गोविंद भाव बताया जाता है। कुछ लोग गोविंद भाव की जगह गंगा भाव भी कहते हैं और मां का नाम देवगिरी अम्मा। कहा जाता है कि देवगिरी के 5 बेटे थे जिनके नाम क्रमशः रघुपत भुसारी, दादा भुसारी, हरिबाबू भुसारी, अंबादास भुसारी और बलवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगा भाव और देवकी के तीसरे नंबर के बेटे थे, यानी हरिबाबू भुसारी। तो फिर चांद मियां कौन थे। साईं बाबा के पैतृक घर के पास में ही एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम चांद मियां था। उनकी पत्नी का नाम था चांद बीबी। बताया जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हरिबाबू यानी कि साईं बाबा उनके घर पर अपना काफी समय बिताया करते थे। चांद बीबी भी हरिबाबू को अपने बेटे की तरह मानती थी। उन्हें चांद मियां कहे जाने के तार यहीं से जुड़े हैं। एक और कहानी ये है, अपने पूरे जीवन साईं बाबा ने परोपकार किए हैं। बहुत सारे लोग उन्हें चमत्कारी भी मानते रहे हैं। उनके जीवन में एक नाम आता है चांद पाशा पाटिल का, जो कि धूपखेड़ा के मुस्लिम जागीरदार थे। एक बार उनका घोड़ा कहीं गुम हो गया था तो साईं बाबा ने एक आवाज लगाकर उसे बुला दिया था। शिरडी आने से पहले साईं बाबा धूपखेड़ा में इन्हीं चांद पाशा पाटिल के यहाँ पर ठहरे थे। वहीं से वे एक बारात में दूसरी बार शिरडी पहुंचे और फिर वहीं बस गए। संत का सम्मान है, धर्म से आपत्ति नहीं। साईं बाबा के धर्म पर कभी सवाल उठाने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि वो संत के नाते साईं बाबा का सम्मान करते हैं। उन्हें जब खुद पर आपत्ति नहीं तो किसी साधु से क्यों आपत्ति होगी। उन्होंने कहा, हमने जो सुना वो कहा था। एक पत्रकार ने ही कहा था कि साईं बाबा चांद मियां थे। उनकी जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने माफी मांगी। हमसे ज्यादा आरोप तो उस पत्रकार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा किसी संत या धर्म के प्रति अनादर नहीं है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम अपने धर्म के कट्टर हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।